सर। एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। आप चुनाव आता है, एक बार आप मुस्लिम बन जाता है, एक बार हिंदू जन जाता है और एक बार एक क्रिश्चियन बन जाते हैं। लोग आपका नाटक समझ लिया है। कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। अगर कांग्रेस चाहती 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, हिंदू वोटों की चिंता। क्या इसीलिए राहुल गांधी ने केदारनाथ में हाजिरी लगाई? जो राहुल गांधी कुछ समय पहले मंदिर की मूर्तियों के शक्तिहीन होने जैसी बातें कर रहे थे, वो अब मंदिर मंदिर क्यों जा रहे? सवाल यह भी कि राहुल गांधी का हिंदुत्व कार्ड क्या राम मंदिर मुद्दे की कार्ड साबित होगा? आज राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर केदारनाथ पहुंचे हैं। यहां वो 2 दिनों तक प्रवास करेंगे। राहुल गांधी के इस दौरे को वैसे तो निजी बताया जा रहा, लेकिन चुनावी माहौल में राहुल गांधी के केदारनाथ पहुंचने पर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या हिंदू वोट बैंक की चिंता ने राहुल गांधी के भगवान शिव के दर पर उन्हें ला दिया? क्या हाल फिलहाल में इंडी गठबंधन के नेताओं ने जैसे सनातन पर हमले किए, जिस तरीके के बयान जारी किए, तो क्या राहुल इस दौरे से उसका डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं? राहुल गांधी की इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर आपसे थोड़ी देर पहले की है, जब वो केदारनाथ पहुंचे। राहुल गांधी पहले भी चुनावों के समय मंदिर मंदिर पहुंचते रहे। आज जबकि राहुल गांधी केदारनाथ में है, तो सबसे पहले राहुल गांधी का कुछ समय पहले का एक बयान आपको जरूर सुनना चाहिए, जिसमें वो मंदिर की मूर्तियों को शक्तिहीन बताने वाला बयान दे रहे हैं। सुनिए। एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। आप सोचिए, ये बयान आपने सुना, तुलना किसी और बात से भी कर सकते थे। तो क्या मंदिर में रखी मूर्तियां राहुल गांधी के लिए शक्तिहीन है? अगर वो तुलना ओबीसी सांसदों से कर रहे थे कि उनको कोई अधिकार नहीं मिले। राहुल गांधी जब भी मंदिर जाते हैं तो उन पर चुनावी हिंदू होने को लेकर बीजेपी सवाल उठाती है। अब एक और तस्वीर देखिए। ये अयोध्या से आज की तस्वीर है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले आज अयोध्या में सबसे बड़ा आयोजन हुआ। उसकी तस्वीर जरा टेलीविजन स्क्रीन पर रखिएगा। अक्षत पूजन कार्यक्रम हुआ है। अक्षत पूजन कार्यक्रम के बाद इन अक्षत को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे देश में जाएंगे। देश की राजनीति भी राम मंदिर के इर्द गिर्द सिमटती दिखाई दे रही है। तो सवाल यह उठता है कि कहीं केदारनाथ दौरे से राहुल गांधी खुद को भी हिंदुओं के साथ खड़ा दिखाना चाहते हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं, तो वहीं सीएम योगी ने 2 टूक कह दिया कि कांग्रेस तो राम मंदिर के ही खिलाफ थी। आप चुनाव आता है, एक बार आप मुस्लिम बन जाता है, एक बार हिंदू जन जाता है और एक बार एक क्रिश्चियन बन जाते हैं। लोग आपका नाटक समझ लिया है। आप जो भी करो, ये तो तुष्टीकरण राजनीति करते हैं। ये तुष्टीकरण का राजकारण से, राजनीति से उनका तो किसी को भी भला नहीं करते हैं, ये भी सब लोग समझ रहे हैं। कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। क्या कांग्रेस चाहती थी? क्या अगर कांग्रेस चाहती तो 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया। विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे। राहुल गांधी केदारनाथ पहुंचे हैं, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। धर्म निजी आस्था का विषय है, हिंदुत्व की बात हो रही है, यह भी ठीक है। लेकिन सवाल है कि मंदिर मंदिर जाने वाले राहुल गांधी जब सनातन पर हमले वाले बयान आते हैं तो खामोश क्यों हो जाते हैं? कुछ बयान मैं आपके सामने रखता हूं, जिनकी हाल फिलहाल में चर्चा हुई और उन पर काफी डिबेट भी हुई है। सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है, यह बात कही थी उदयनिधि स्टालिन ने। सनातन धर्म HIV कुष्ठ रोग की तरह है, यह बात कही थी DMK के राजा ने। जिस धर्म में गैर बराबरी उसे खत्म कर देना चाहिए, प्रियांक खड़गे ने यह बात कही थी। रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड, इसकी तुलना कर दी थी चंद्रशेखर ने, जो कि शिक्षा मंत्री है बिहार के।
देश में मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा, ये बात कही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने। तो ये स्टेटमेंट जो हाल में जारी किए गए, इन पर राहुल गांधी की खामोशी। खुद राहुल गांधी ने कहा कि मंदिर में मूर्तियां शक्तिहीन है, उनकी तुलना ओबीसी सांसदों से उन्होंने कर दी थी। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि राहुल की टेंपल पॉलिटिक्स, खुद को हिंदू दिखाने की क्या ट्रिक है? हिंदू वोटों की चिंता सताई, इसीलिए केदारनाथ में हाजिरी। मंदिर की मूर्तियां शक्तिहीन तो राहुल गांधी का टेंपल रन क्यों? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए? राहुल गांधी का हिंदुत्व कार्ड क्या राम मंदिर मुद्दे की कार्ड साबित होगा? राहुल के बाबा केदार क्या 24 में हिंदू वोटों से कांग्रेस का उद्धार हो जाएगा? और चुनाव से पहले ही कांग्रेस को सनातन की याद क्यों आती है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से। तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, महंत राजू दास जो कि महंत हनुमानगढ़ी के, रमनीश वत्स पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, विजय कौशिक कांग्रेस पार्टी के नेता, ऋषि मिश्रा आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। विजय कौशिक, मंदिर की मूर्तियां शक्तिहीन है, ओबीसी सांसदों से तुलना की, मंदिर जो जाते हैं वो अश्लीलता करते हैं, वो छेड़छाड़ करते हैं, उसके बावजूद राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि मंदिर की मूर्तियां शक्तिहीन हैं। उन्होंने कहा देश की संसद में बैठी मूर्तियां शक्तिहीन हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने उनकी सारी ताकत को निचोड़ लिया है, चूस लिया है। सड़क से संसद तक, टॉयलेट से लेकर संसद तक मोदी जी केवल अपना प्रचार करते हैं। देश के प्रधानमंत्री बनकर नहीं, बीजेपी के प्रचार मंत्री बनकर वो खुद को प्रचार में झोंके रहते हैं। आपने सुना नहीं राहुल गांधी का बयान? मैं फिर से सुनाऊंगा आपको। बिल्कुल सुना दीजिए, फिर से सुनाऊंगा आपको। उन्होंने कहा वो राहुल गांधी ने क्या कहा था? नहीं, राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर आपको सुना दे। बिल्कुल सुना। मंदिर की मूर्तियां ओबीसी सांसदों की तरह शक्तिहीन है। जैसे मंदिर में मूर्तियां रखी रहती हैं, उसी तरीके से संसद में ओबीसी सांसदों को रखा हुआ है। तो ये क्या है? देखिए, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूं। राहुल गांधी जी ने जिन मूर्तियों से, अब आपने देखा होगा जगह जगह छोटे छोटे से मंदिर बनाकर उनमें दुकानदारी के लिए मूर्तियां रखी जाती है। कहीं कहीं अभी तो आप कह रहे थे कि मंदिर की बात ही नहीं की है। नहीं, विजय कौशिक, अभी तो आप कह रहे थे मंदिर की बात ही नहीं की है। मूर्तियों की तुलना की है। संसद में जो मूर्तियां बैठी मतलब मंदिर में मूर्तियां, उनमें कोई शक्ति नहीं। क्यों नहीं? वो सिर्फ मूर्तियां हैं, भगवान को लेकर कोई आस्था नहीं। देखिए सुनिए, कौन सी भाषा हो गई? अरे जब तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए राहुल गांधी, तभी तो केदारनाथ गए हैं, तभी तो मंदिर गए हैं। अच्छा, अरे भैया, आस्था भी है, विश्वास भी है, और वहां की शक्तियों को कांग्रेस पार्टी नमन करती है, राहुल गांधी नमन करते हैं। जहां तक इस बात की कि विरोध क्यों नहीं किया गठबंधन के लोगों का, चर्चा हुई थी सुनिए विजय कौशिक, मैं तुहिन सिन्हा के पास जाता, लेकिन उससे पहले महंत राजू दास, मंदिर की मूर्तियां शक्तिहीन हैं, तुलना देने के लिए मंदिर की मूर्तियां मिली थी। ओबीसी सांसदों को अगर इस लोकतंत्र में अधिकार नहीं मिलता है तो पहली बात तो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, उनको माफी मांगना चाहिए। उन्होंने यह कह दिया कि छोटी छोटी मूर्ति लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए रोडों पे और कहीं अदर जगह रखे जाते हैं। तो महंत भाई मुझे बता दीजिए, शनिदेव जी की मूर्ति लगाकर वहां जो पैसे मांगने का खेल पहले गलत बात नहीं पर चलता है, क्यों नहीं? कहीं भी रख सकते हैं। तुम्हारे बाप का है क्या? मैं कहीं भी मूर्ति रख सकता हूँ, कहीं भी, जहां आस्था होगा वहां रखूंगा। पहले तो इनको माफी मांगने बोलो। ये बदतमीज आदमी पहले माफी मांगे। नहीं, पहले माफी हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा कर रहे हो। विजय कौशिक, महंत जी मैं आ रहा हूँ, महंत जी एक मिनट। विजय कौशिक, ये टिप्पणी आप किसी और धर्म के किसी और आराध्य पर करेंगे क्या? ये बिल्कुल गलत बात है। ये गलत किसी भी दूसरे नहीं, अगर किसी भी धर्म पर कोई भी टिप्पणी हमारे पैनल पर नहीं होगी। तो आप कह रहे हैं किसी धर्म करिए, अगर असली बाप के बेटे हो तो मजाक में बोल कर देख लो। क्या आप किसी धर्म पर जाकर कोई टिप्पणी करिए? अगर तुम अपने बाप से पैदा हो, गलत बात तो गलत मानी जाएगी, चाहे वो इस्लाम की हो, चाहे वो ईसाइयों की हो। चलिए सुनिए, महंत जी को सुनिए, फिर मैं तुहिन जी के पास जा रहा हूं। पहले इनकी आवाज को डाउन करो, पहले इनकी आवाज को डाउन करो। देखिए, दुर्भाग्य की बात है। मैं राहुल जी का निजी वो आस्था है, उनका आस्था हर मिनट, हर पल, हर क्षण बदलते रहता है। कभी आस्था उनको ये दिख जाती है कि मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो निर्जीव है। वो जैसे सदन में ओबीसी सांसद को बैठा के रखा है, चाहे किसी सांसद को बैठा के रखा है, वैसे मंदिर की मूर्ति, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय राहुल बाबा ने कहा है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने एक शब्द और भी कहा था कभी कि मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए। चलिए, वो भी उनको माफ किया।
अभी कमलनाथ का बयान था कि मैं बोल नहीं सकता हूं, कमलनाथ का बयान था कि मैं जहां पर राम जन्मभूमि मंदिर है वहां पर आपकी मस्जिद भी बनवाऊंगा और धारा 370-35 पे भी विचार करूंगा। आप मुस्लिम भाई कांग्रेस को वोट करो। लेकिन दुख इस बात की है, एक अच्छी बात है, बहुत सुंदर, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि सनातन में जन्म लिया। राहुल गांधी की मजबूरी है, राहुल गांधी की मजबूरी है, उसकी डर है कि मंदिर आना पड़ता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। अभी एक विजय कौशिक बैठा हुआ है, ये कितना, अगर इसके अंदर दम है, अगर ये वाकई में इसका बाप हिंदू था तो ये कह दे कि मजार हर जगह जगह बनाया जाता है। अगर नहीं, गलत बात है, सनातन पे टिप्पणी बर्दाश्त नहीं, सनातन पे टिप्पणी ये क्या भाषा की इलाज कर दूंगा, ये क्या भाषा की इलाज कर दूंगा, मैं उस पर बिल्कुल इंटरप्ट करने वाला था। नहीं, महंत जी को ये बात नहीं करनी चाहिए। महंत नहीं, अरे सुनिए ना विजय कौशिक, इतनी बौखलाहट क्यों हो जाती है? नहीं, आप कौन सा इलाज करेंगे भाई? आप डॉक्टर है क्या? धमकी है, गुंडागर्दी करने के लिए बुलाया क्या? गुंडागर्दी करने के लिए बुलाया क्या? चलिए मैं आगे बढ़, किसी को कुछ नहीं, विजय कौशिक, विजय कौशिक, विजय कौशिक, एक मिनट तक, महंत जी शांत होइए। आपको भी इनके पिताजी पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन विजय कौशिक आपको भी इलाज करने की बात नहीं करनी चाहिए। ये सड़क चौक चौराहा नहीं है, ये सड़क चौक चौराहा नहीं है कि गुंडागर्दी करेंगे। गुंडागर्दी करने के लिए नहीं बुलाया, गुंडागर्दी कोई नहीं कर रहे। मैं तो की बात कर रहा हूं। बाबा जी रुकिए, अरे आप अपनी मानसिकता देखिए। अरे ठीक है, ठीक है, तुम मेरे बाप को बोलो तो ठीक है। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, महंत जी शांत होंगे, महंत जी शांत होंगे, प्लीज प्लीज, कोई पर्सनल डिबेट नहीं। विजय कौशिक कोई पर्सनल डिबेट नहीं, विजय कौशिक कोई पर्सनल डिबेट नहीं, प्लीज राकेश, कोई पर्सनल डिबेट नहीं। राकेश जी, मैं निवेदन पूर्वक प्रार्थना करना चाहूंगा। अभी इनको बहुत तकलीफ हुई ना, जब मेरे पिताजी को बोल रहे थे कि तुम्हारे बाप की मूर्ति, अरे मुझे बाबा जी ये बता दीजिए, क्या आपके और मेरे पूर्वज अलग है क्या? नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं। महंत जी आप शांत होंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। महंत जी आप शांत होंगे प्लीज 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 प्लीज। तो इनसे ना चैलेंज आपको राहुल गांधी देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हिंदू तो हम भी हैं, इसलिए शायद केदारनाथ पहुंच गए, जाना भी चाहिए, उस पर सवाल नहीं है। लेकिन क्या ये राम मंदिर मुद्दे की काट होगा, आप लोगों को लग रहा है इसलिए वो जा रहे हैं? देखिए राकेश जी, राहुल गांधी कितने मौका परस्त हिंदू हैं ये जनता को भी पता है। और आपने वो वीडियो देखा होगा कि जब वो केदारनाथ मंदिर में पहुंचे तो उनका स्वागत मोदी मोदी के स्लोगन से हुआ, क्योंकि जनता को उन पर विश्वास नहीं है, जनता को उनकी नीयत पर विश्वास नहीं है। जहां तक मंदिर और हिंदू आस्थाओं का सवाल है, हर समय कांग्रेस ने और विशेष तौर पर राहुल गांधी ने इनका अपमान किया है। 26 जुलाई को केरल में एक बहुत बड़ा प्रोसेशन निकला था IUML का, जिसमें इन्होंने कहा था, उन लोगों ने कहा था कि मंदिरों के बाहर हिंदुओं को काटेंगे। क्या राहुल गांधी एक भी बयान दे पाए थे? क्या उसका खंडन कर पाए थे? बल्कि उससे कुछ ही हफ्ते पूर्व राहुल गांधी ने उनका हौसला बढ़ाया था ये कह के कि IUML है वो परफेक्टली सेक्युलर है। अभी जब सनातन पर प्रहार हो रहा था पूरे देश में, DMK एक तरफ से प्रहार कर रहा था, RJD कर रहा था, समाजवादी पार्टी कर रहा था, राहुल गांधी ने क्या किया? चैट जीपीटी जब कांग्रेस पार्टी ने जवाब दे दिया, कौशिक सुन लीजिए उनको, पहले सुन लीजिए, जिसका कोई सर पैर नहीं था। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। जब जो मंदिरों के सबसे बड़े विध्वंसक कौन है इस देश में? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को ये सर्टिफिकेट बांटते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक है टीपू सुल्तान। तो कहीं इनका जो दिमाग है, देखिए केरल के वो MP हैं, शशि थरूर भी केरल के MP हैं, और केरल के विषय पे मैं विशेष तौर पे बोलना चाहूंगा क्योंकि एक रेडिकलाइजेशन का एक ज्वालामुखी वहां पर फट रहा है। लेकिन क्या इन लोगों ने एक बार भी लव जिहाद के संदर्भ में कुछ कहा? हमास के एक नेता जो है वहां संबोधन करते हैं, लेकिन इन लोगों में इतनी नैतिक साहस नहीं थी कि उसका विरोध कर पाए। ये लोग हिंदू के सबसे बड़े शत्रु हैं। आज उनको चुनाव के मैदान में होना चाहिए, लेकिन तीनों राज्यों से जो रिपोर्ट आ रहा है वो यही बता रहा है कि कांग्रेस कहीं भी मुकाबला नहीं दे पा रही है, और इसलिए वो मंदिर पे वापस पहुंच रहे हैं भगवान का सहारा ढूंढने। ठीक है ऋषि मिश्रा, मंदिर की मूर्तियां ओबीसी सांसदों की तरह शक्तिहीन है। जैसे मंदिर में मूर्तियां, वैसे लोकतंत्र के मंदिर में यानी संसद में ओबीसी सांसद। मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। देश हिंदुओं का, हिंदुत्ववादियों का नहीं है। भारत में आतंकवाद से बड़ा खतरा हिंदुओं से। ये सारे बयान राहुल गांधी के हैं। सनातन पर हमले के जो बयान हाल फिलहाल में आए इंडी गठबंधन के नेताओं से बोले गए,
उसके बाद अब चुनाव सामने है तो मंदिर केदारनाथ से शुरुआत हो गई है। राकेश जी, मेरा मानना है कि धर्म जो है हर एक व्यक्ति का निजी आस्था है, और राहुल गांधी कब मंदिर जाते हैं कब नहीं जाते ये राहुल गांधी का व्यक्तिगत मामला है, इसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जो आपने बयान सुनाया है राहुल गांधी का, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। राहुल गांधी को भी ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं इतने एग्रेसिव हैं, तो इनको ये पूछना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूँ 2013 से 2018 के वसुंधरा जी के कार्यकाल में जयपुर में सैकड़ों मंदिर को तोड़ा गया, तब तुहिन साहब क्यों नहीं अपने सरकार के विरुद्ध आवाज उठाए? गोवा में गाय को काटा जाता है, बीजेपी के मैनिफेस्टो इन्होंने पढ़ा होगा, भाजपा के प्रवक्ता हैं, गाय को काटा जाता है, वहां कहा जाता है कि रेड मीट की कमी नहीं होने देंगे, भाजपा के मैनिफेस्टो में है। इनके कई नेता ने कहा है कि मैं रेड मीट खाता हूं, गौ मांस की कमी नहीं होने देंगे, तब ये हिंदू आस्था पर प्रहार नहीं होती है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि मंदिर को जाते हैं लड़की छेड़ते हैं, ये बयान गलत है, राहुल गांधी को इसकी माफी मांगना चाहिए। लेकिन भाजपा जो राजनीति कर रही है, ऋषि मिश्रा जिस मुंह से आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को नहीं देना चाहिए था बयान, तो कहिए ना कि वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं। ये कहने में आपको दिक्कत क्यों हो रही है? मैंने तो कहा है राहुल गांधी का बयान, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं ना राहुल गांधी। देखिए आप ये बताइए, जैसे कोई आदमी सवाल करता है चुनावी टाइम में, राकेश जी मैं दो सेकंड दीजिएगा, जैसे कांग्रेस वाले सवाल करते हैं कि चुनावी टाइम में ईडी कार्रवाई क्यों कर रही है? अरे भाई चोरी करेंगे तो ईडी कार्रवाई होगा, तो उसी तरह क्या चुनाव होगा तो कोई मंदिर नहीं जाएगा क्या? ना बिल्कुल जाएगा, लेकिन चुनाव के समय ही मंदिर जाएगा, चुनाव के समय ही बार बार मंदिर जाएगा तो ये सवाल उठने लगता है। बिल्कुल मैं आपको पूरा डेट वाइज ईयर वाइज बता दूंगा कब राहुल गांधी कहाँ गए। चलिए तुहिन कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर रमनीश में आपके पास भाई दो सेकंड तो दीजिए मुझे, 2 सेकंड और दे दीजिए, उसके बाद लीजिए 2 सेकंड। देखिए राकेश जी, नहीं 2 सेकंड तुहिन भाई 2 सेकंड आप बोलिए। आप बता दीजिए, नेहरू जी से लेके नरेंद्र मोदी तक, सिंगल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, जब मंच से चुनावी मंच से कहते हैं जय श्री राम, तो क्या वाजपेयी जी का नाम बता दीजिए, वाजपेयी जी ने कभी जय श्री राम से इतनी दिक्कत है क्या? अरे भैया हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, किसी धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है। राकेश जी आप चुनावी मंच से जय श्री राम का नारा नहीं करना चाहिए, आप तो पत्रकार है, जाने वाले पत्रकार है। अरे पत्रकारिता करूंगा, अरे भैया पत्रकारिता करूंगा ऋषि मिश्रा। देश हिंदुस्तानियों का है या हिंदुओं का है? आप बता दीजिए, मोदी जी सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री है क्या? किसने कहा? ये तो मोदी जी खुद कहते हैं जय श्री राम। नहीं जय श्री राम कोई अपने धर्म का नारा लगा दिया, हिंदू है उसने जय श्री राम कह दिया, कोई मुस्लिम नेता है उसने अल्लाह को लेकर कुछ कहा तो वो क्या सिर्फ मुस्लिमों का नेता हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है, ये आपकी मानसिकता है ऋषि मिश्रा। चलिए ऋषि रुकिए, चुनावी सभा से अल्लाह अकबर कहता अरे ऋषि रुक जाइए वरना अभी स्टेटमेंट सुनाने लगूंगा नहीं हजम कर पाएंगे। राकेश जी तो इन बोलिए। देखिए राकेश जी, मैं यहाँ एक देखिए राकेश जी, वैसे तो जब चुनाव आता है मंदिरों में जाते ये फोटो खिंचवाते नहीं थकते राहुल गांधी, लेकिन आपको याद होगा 2018-19 में ये 11-12 दिन गायब थे। इन्होंने कहा था बीच में मत बोलिए, ये तरीका नहीं है, ये आप इस तरह डिबेट जो है राकेश पांडे जी के शो पे ढंग का डिबेट कीजिए। ऋषि प्लीज जल्दी तुहिन अपनी बात देखिए, वैसे तो जब चुनाव आते हैं तो ये मंदिरों में जब चुनाव आते हैं तो मंदिरों में ये फोटो खिंचवाते नहीं थकते, लेकिन आपको याद होगा 2018-19 में ये 11-12 दिन गायब थे। इन्होंने कहा था कि ये कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं, एक भी तस्वीर इनकी आपने देखी तो वो उनकी निजी ट्रिप थी, लेकिन जो चुनाव के पहले मंदिर जाते हैं वो सार्वजनिक है, वो आस्था की बात आ जाती है। राम मंदिर में इन्होंने पिछले 20 साल में कोई स्टैंड नहीं लिया था, बल्कि इनके वकील कपिल सिब्बल ने बार बार राम मंदिर के निर्णय को टालने की कोशिश की थी, इसके प्रमाण सार्वजनिक पटल पर। ठीक है, ये लोग राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहते थे। ठीक रमनीश रुक जाइए, ऋषि प्लीज, अरे ऋषि रुक जाइए प्लीज, रमनीश ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, रुक जाइए। राहुल गांधी की ये टेंपल पॉलिटिक्स, क्योंकि 2016 के बाद से लगातार देखे जिस तरीके से गए, ये खुद को हिंदू दिखाने की ट्रिक है। हाल फिलहाल में सनातन पर हमले जिस तरीके से हुए उसका डैमेज कंट्रोल है या क्या है?
देखिए राकेश जी, ऐसी कोई नई बात तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के नेताओं की तरफ से पहली बार ऐसा हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। सबसे पहली बात है कि जब स्वार्थ हृदय से भरा तो धर्म का स्वांग रचाने से क्या। बरसाती मेढक हमने देखा है, लेकिन चुनावी मेढक के रूप में हम अक्सर देखते रहते हैं। जब भी चुनाव आते हैं, राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो शीर्ष मतलब उनके जो सलाहकार हैं, वो सब काफी ज्यादा उजागर हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब कहते हैं कि मंदिर तो लड़के छेड़ने जाते हैं, हिंदू युवक जो है छेड़ने जाते हैं, आप जब कहते हैं कि हिंदू जो हैं भगवा आतंकवाद की संज्ञा आप जब देते हैं, जब आप कहते हैं कि लश्कर तैयबा और जो बोको हराम उससे भी ज्यादा खतरनाक है, आप अलकायदा से जब जोड़ देते हैं हिंदुओं को, तो मुझे लगता है फिर आप हिंदुओं की बात कैसे कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हिंदुओं के ऊपर चोट करने की बात करते हैं मुझे, लेकिन नहीं अभी तो हमने शुरू ही किया है। चलिए राकेश जी, बहुत सारे कई ऐसे बयान इन्होंने दिए हैं जो हिंदुओं को, हिंदू धर्म को कुठाराघात करने की एक लंबी परंपरा रही है। देखिए 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी और हमेशा हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति को अपसंस्कृत करने का, कुसंस्कृत करने की एक लंबी परिपाटी रही है। लेकिन जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदू धर्म को और उसकी संस्कृति को जो उत्थान करने की बात, आज देखिए ना, पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है हमारे देश में जो हमारी संस्कृति, ठीक है रमनीश बात हुई, विजय कौशल जवाब। और क्या मंदिर जाने से वोट मिल जाएगा? क्योंकि 2016 यूपी चुनाव से पहले अयोध्या में मंदिर दर्शन, 2017 गुजरात चुनाव से पहले, 2018 मध्य प्रदेश चुनाव से पहले, 2019 आ जाइए केरल के वायनाड में रैली से पहले थिरुनेली मंदिर में गए थे। अब फिर स्टेट में चुनाव है, तो फिर उसके बाद देश में कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी जब भी कभी मंदिर जाते हैं या कहीं धार्मिक स्थल पर जाते हैं, बीजेपी के पेट में दर्द हो जाता है। क्योंकि मोदी जी को ना हिंदू के बारे में मालूम है, ना हिंदुत्व के बारे में मालूम है, हमारे धर्म के बारे में उन्हें क्या कह गए मालूम नहीं है। इसलिए वो डरते हैं, क्योंकि उनका विकास का झुंझुना फेल हो चुका है। इसलिए वो डरते हैं राहुल गांधी जी जाएगा ना धर्म को हमेशा पीछे छोड़ दिया। आपके पास आऊंगा, रुकिए ऋषि 20 सेकंड। देखिए राकेश जी, कल ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि राहुल गांधी मोदी जी की तरह कैमरा लेके जाते हैं या बिना कैमरा के जाते हैं। ये देखना जरूर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज की तस्वीर आ गई है तो बिना कैमरे की तस्वीर थी क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ मोदी जी की तरह 50-100 कैमरा लेके जाते हैं, ये ऐसे जाते हैं। ऋषि मिश्रा राहुल गांधी, ये अजीब बात है। ये कौन सी बात है राकेश जी? नारा भी वही लगवाए थे क्या? राहुल गांधी ही नारा लगवाए थे। मोदी के नारे जो लग रहे थे वो किसने लगवाए थे? राहुल गांधी जी ने लगवाए थे क्या? रुक जाइए तोहिन आपकी बात। देखिए 2005 से 2008 के बीच ना सबसे ज्यादा आतंकवादी प्रहार भारत पे हुए थे। हर 35-40 दिन में कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं था जिसमें कि आतंकवादी हमले नहीं हो रहे थे। उस समय राहुल गांधी क्या कर रहे थे? अगर विकीलीक्स की माने तो वो अमेरिकी एम्बेसी में जाकर ये कह रहे थे कि इस देश को सबसे बड़ा खतरा हिंदू एक्सट्रीमिज्म से है। तो इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात हिंदू कम्युनिटी के साथ, आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या मंशा है हिंदू भावनाओं के प्रति। 2011 में एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है एलवीश यादव को लेकर। परिवार